नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी जायसवाल है। डेली की तरह हम समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मानसी भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ऐसे पूरा कर रहे हैं मानो जैसे कोई थकान ही नहीं, क्योंकि 70वां दिन है आज भारत जोड़ो यात्रा का। और वही जोश, वही उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह का नज़ारा हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था वीडियो में, किस तरीके से वो सुप्रिया शिनेत के साथ में थे और उनसे लगातार बात कर रहे थे। और सुप्रिया शिनेत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जयराम रमेश के साथ में, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो महंगाई का मुद्दा उठाया था। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि राहुल गांधी से जो उनकी बातचीत हुई थी वो महंगाई को लेकर हुई थी। जो महिलाएं उनसे मिल रही थी कि आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने, उसको लेकर सुप्रिया शिनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बिल्कुल, सुप्रिया शिनेत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इन मुद्दों को उठा भी रही है। हम देखेंगे कि जैसा कि आपने बात की कि जो यात्रा में लोगों का हुजूम जुड़ रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आधे से ज्यादा यात्रा पूरी कर ली, और जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल थकान नहीं, आधे से ज्यादा तो नहीं हम कहेंगे, नहीं आधे से आधी यात्रा तो पूरी कर ही ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधी यात्रा इसकी पूरी हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद जो थकान लगनी चाहिए भारत यात्रियों के चेहरे पर या फिर राहुल गांधी के चेहरे पर, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ये बात काफी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, वैसे जो एनर्जी है वो डबल होती जा रही है। बिल्कुल वो डबल होती जा रही है। और क्योंकि इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों का समर्थन इतना अच्छा मिल रहा है उनको, इसलिए ये यात्रा अभी कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि सफल होती हुई नजर आ रही है। जिस लक्ष्य के साथ निकली थे उसी यात्रा उसी के जरिए पूरा कर रहे हैं। दर्शकों को विजुअल के जरिए दिखाएंगे, अपने सहयोगी को बोलूंगे विजुअल जरूर यहाँ पर दिखाएं कि राहुल गांधी की आज एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ में डांस कर रहे हैं। वो तस्वीरें जरूर देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राहुल गांधी डांस करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, और ये पहली बार होगा, पहला मौका होगा जब राहुल गांधी इस तरीके से मानसी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा है कभी वो फुटबॉल खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी कैरम खेलते हैं। इस तरीके के जो वीडियोस है तरह तरह के वो तो वायरल होते ही हैं। उनकी जो व्यक्तित्व है जो वो निकल कर सामने आ रही है, और आप डांस करते हुए व्यक्तित्व निकल करके सामने आ रहा है। और ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। आप देख रहे हैं कि आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हीं की तरह रहें, आप उन्हीं की तरह बर्ताव करें। आप जब किसी यात्रा में निकलते हैं या फिर लोगों के साथ जुड़ते हैं तब, जबकि आप एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी पुरानी पार्टी है, काफ़ी पुरानी पार्टी, एक राजवंश की तरह रहा है। तो ऐसे में एक आम नागरिक की तरह लोगों से बात करना और लोगों के बीच में जाना और उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाना, बिल्कुल, और लोगों को ये महसूस भी नहीं होने देना कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं और उनके सामने हैं, उनके साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से उनको महसूस ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। मैंने आज तक अपने जर्नी में ये नहीं देखा है कि कोई भी राजनीतिक नेता इस तरीके से लोगों से मिल रहा है या मुलाकात कर रहा है कि जिसमें बिल्कुल भी छलावा या फिर दिखावा नजर नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस यात्रा का। हाँ, यात्रा का पॉइंट तो है ही। और सिक्योरिटी को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके बावजूद जो राहुल गांधी हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा भी होगा मानसी, और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो आपने जिक्र किया कि आम लोग की तरह, क्योंकि इस यात्रा में आपको आम और खास दोनों नजर आएंगे। सेलिब्रिटी भी आपने देखे होंगे, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, जो आम लोग हैं वो भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत ज्यादा बेताब यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि हम सड़क के दोनों तरफ देखते हैं जब हम रैली को, यात्रा को कवर भी कर रहे थे। खासकर यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जब हाईवे पर यात्रा निकलती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाईवे पर इतनी भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए इतनी ज़्यादा भीड़ हाईवे पर होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि रिहायशी इलाकों से चलते हुए लोग चल रहे हैं इस यात्रा से। अब जिस तरीके से ये जो यात्रा है अब हिंदी बेल्ट में मानसी आ रही है। अब जैसे 20 तारीख को ये एमपी में एंटर हो जाएगी, और उसके बाद जैसे कि 2 दिन का ब्रेक होगा, और फिर राहुल गांधी 2 दिन के लिए गुजरात में इलेक्शन के लिए चले जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस यात्रा के लिए भी मानसी। बिल्कुल, ये यात्रा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। उसके बाद
गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं यह जिक्र करना चाहूँगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो नए अध्यक्ष बने, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी, जो किस तरीके से निभाएंगे। हाँ, वो देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अभी जो मौजूदा हालात है कांग्रेस के, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें सुधार करने की जरूरत है। और जैसे कि राजस्थान में जो अभी संकट चल रहा है, सियासी संकट, उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजस्थान में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो जो सचिन पायलट गुट के लोग हैं वो लगातार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और खबर ये भी आ रही थी मानसी कि आज जो है वो सचिन पायलट यात्रा में दिखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये सुबह की खबर थी कि सचिन पायलट इस यात्रा को एक बार फिर से ज्वाइन कर सचिन पायलट गुट के जितने भी नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से पहले। बिल्कुल, अशोक गहलोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के ऊपर गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी अभी दी गई है। उसके बाद राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो उसके वेलकम के लिए अभी से तैयारी भी कर ली। और मानसी और दर्शकों को ये बता दें, जब एमपी में यात्रा जानी है तो एमपी में जो मेन जो समस्या है आदिवासी की, जो बताया जा रहा है कि आदिवासी इलाके से जो यात्रा है वो गुजरेगी, क्योंकि जो उनकी समस्या है उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है एमपी में, वहां से इस यात्रा को निकाला जाएगा, जो अभी खबरें निकलकर सामने भी आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एमपी में प्रियंका गांधी पहली बार इस यात्रा को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही ज्वाइन कर चुकी है इस यात्रा को। ये ऐसा पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। काफी ज्यादा इसको लेकर एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट भी है। उज्जैन में वो इस यात्रा में शामिल होंगी, लगातार राहुल गांधी के साथ चलेंगी, और बहन का समर्थन मिल जाना इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, लोगों का समर्थन मिल रहा है इतना। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनका इस यात्रा में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है उसको कम नहीं होने देना है। बहरहाल आप हमें जिस तरीके से प्यार देते रहते हैं, इसी तरीके से और हमें प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुँच जाए। नमस्कार।